तो चलिए पाठ 4 शुरू करते हैं, जिसका नाम है सर्वोत्तम औषधि हंसी। तो शुरू करते हैं। हंसी आनंद एवं खुशी की अभिव्यक्ति है। जीवन की सबसे प्यारी और उत्तम से उत्तम स्वास्थ्यवर्धक वस्तु हंसना है। शरीर को अच्छा रखने की अच्छी से अच्छी दवा एक बार खिलखिला है। पुराने लोग कह गए हैं कि हंसो और पेट फुलाओ। हंसी अनेक कला कौशलों से श्रेष्ठ है। जितना अधिक आनंद लेकर हंसोगे उतनी ही आयु बढ़ेगी। एक यूनानी विद्वान ने कहा है कि सदा अपने कर्मों को खींचने वाला हेराक्लिस बहुत कम जिया, पर प्रसन्न मन वाला डेमोक्रेट्स 109 वर्ष तक जिया। हंसी खुशी का नाम जीवन ही है। जो रोते हैं उनका जीवन व्यर्थ है। कवि कहता है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो कवि क्या कहता है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से ये लेखक कह रहे हैं कि आनंद और खुशी, हमारे मन में जो आनंद और खुशी होती है उसकी अभिव्यक्ति हम कैसे करते हैं, हंसकर करते हैं। तो हंसना जो है वो हमारे जीवन की सबसे प्यारी और बहुत ही उत्तम स्वास्थ्यवर्धक वस्तु है। इसके हंसने से हमारे स्वास्थ्य भी अच्छा होता है हमारा, और शरीर को अच्छा रखने के लिए सबसे अच्छी दवा क्या है, हंसना। इसीलिए पुराने लोग क्या कहते थे, हंसो और पेट फुलाओ, मतलब हंसते हंसते पेट फुलाना। हम जितना ज़्यादा आनंद लेकर हंसते हैं, जितने ज़्यादा खुश होकर हंसते हैं, हमारी आयु क्या है, उतनी ही बढ़ती जाती है। तो एक यूनानी विद्वान ने क्या कहा है कि एक यूनानी विद्वान ने कहा है कि अपने काम से खींचने वाला जो हेराक्लिस था वो क्या था, बहुत कम उम्र जिया था उसने। लेकिन वहीं एक डेमोक्रेट्स था जो हमेशा खुश रहता था, प्रसन्न रहता था, वो 109 साल तक जिया था। तो एक हंसी जिसे हम छोटी सी बात मानते हैं कि क्या है हंसना, ऐसा क्या होता है हंसने से, तो सिर्फ आप रोज़ थोड़ी देर हंसकर अपनी आयु को बढ़ा सकते हो। एक कवि ने कहा है जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मतलब जो जिंदा दिल होते हैं, जो खुश प्रसन्न होते हैं, वो ज़िंदगी जीते हैं। जो मुर्दा दिल होते हैं उनका ज़िंदगी क्या है, खाक है, रेत के समान है। मतलब जो हंसी खुशी से नहीं रहते, हरदम रोते रहते हैं, तो उनका तो जीना ही बेकार है। तो इसलिए जीना है तो खुश प्रसन्न होकर जिंदा दिली के साथ जियो। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। मनुष्य के शरीर के वर्णन पर एक विलायती विद्वान ने एक पुस्तक लिखी है। उसमें वह कहता है कि उत्तम सुअवसर की हंसी उदास से उदास मनुष्य के चित्त को प्रफुल्लित कर देती है। आनंद एक ऐसा प्रबल इंजन है कि जिससे शोक और दुख की दीवारों को ढहा सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए सदा सब देशों में उत्तम से उत्तम उपाय चित्त को प्रसन्न रखना बताया है। सुयोग्य वैद्य अपने रोगी के कानों में आनंद रूपी मंत्र सुनाता है। तो एक विलायती विद्वान ने एक मनुष्य के शरीर पर क्या लिखी है, एक पुस्तक लिखी है जिसमें वो कहता है कि अगर कोई इंसान खुश है और वो हंसता है ना, तो उसकी वजह से कोई उदास मन होगा, उदास व्यक्ति होगा, तो उसके भी जीवन में क्या आ जाती है, खुशी आ जाती है। उसने आनंद को एक ऐसा प्रबल इंजन बताया है कि जिससे जो दुख होता है, जो शौक होता है, वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो प्राणों की रक्षा के लिए सब जगह आप किसी भी देश में चले जाओ,
हंसी को जो है वो पहली औषधि बताया है। आगे देखते हैं। एक अंग्रेज डॉक्टर कहता है कि किसी नगर में दवाई लदे हुए 20 गधे जाने से एक हंसोड़ आदमी को ले जाना अधिक लाभकारी है। डॉक्टर हस्फलैंड ने एक पुस्तक में आयु बढ़ाने का उपाय लिखा है। वह लिखता है कि हंसी पाचन के लिए बहुत ही उत्तम चीज़ है। इससे अच्छी औषधि और कोई नहीं है। एक रोगी ही नहीं बल्कि सबके लिए हंसी बहुत उपयोगी है। तो एक अंग्रेजी डॉक्टर मतलब विलायती डॉक्टर, विदेशी डॉक्टर जो है वो अंग्रेज डॉक्टर क्या कहता है कि अगर हम किसी नगर में, किसी शहर में 20 गधों पर बहुत सारी दवाइयाँ लाद कर ले जाएं, तो उससे बेटर ये होगा कि आप एक हंसोड़ आदमी को ले जाओ। हंसोड़ आदमी मतलब जो हमेशा हंसता रहता है। तो आप एक खुश मिजाज आदमी को लेके जाओ। वो क्या है, 20 गधों पर इतनी सारी दवाइयाँ